हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 5 जो कि समांतर श्रेणी है। आज हम लोग समांतर श्रेणी से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग उन सभी सवालों को हल करेंगे। क्यों ना ऑब्जेक्टिव हो, क्यों ना सब्जेक्टिव हो, ठीक ना। आज आप लोगों का 1 शॉर्ट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा छोटो, और अपने पास ना कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि जो भी पढ़ाई हो तो आप उन्हें उतार कर रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक छोटो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आपके लिए। चलो छोटो, पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक तो थोड़ा सा नॉलेज होता है वो जान लेते हैं, उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। छोटा से छोटा सवाल हल करेंगे, बड़ा से बड़े सवाल हल करेंगे। तो पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे, ठीक ना। तैयार रहिए आप लोग। चलिए हम आपको बता दें कि पहला पद को ना, हम विश्वास है कि आप लोग जानकारी ये होगी, पहला पद को ना ए द्वारा सूचित किया जाता है, छोटो, और सार अंतर को डी द्वारा। क्लियर। और पदों की संख्या कहेगा ना, पदों की संख्या कहेगा तो इसे एन द्वारा, छोटो, और कुल पद कहेगा, एक मिनट, कौन सा पद कहेगा छोटू, या अंतिम पद, इसे ना ए एन द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर। यह पदों का योग कहेगा छोटू, देखिएगा आप लोग, पदों को योग कहे तो इन्हें ना एस एन द्वारा सूचित किया जाता है। हम आपको बता दें कि D बराबर A2 माइनस A1 होता है। इसका मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। क्लियर। और जो अंतिम पद होता है, किनको ना ए एन द्वारा सूचित किया जाता है, और ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। क्लियर। और जो पदों का योग होता है जी, पदों का योग किससे होता है, एस एन द्वारा, और एस एन का सूत्र होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ये होता है। तो हम आपको बता दें कि जब अंतिम पद दिया रहे तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, या एन को ना एल भी कहा जाता है। बात समझे आप लोग, नहीं समझे? देखिए, जो एस एन सूत्र होता है ना एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी है। तुम लोग निकालो, आज जितना पढ़ा तुम लोग समझो बात को। देखो, इसके बाद जो एस होता है एस एन, एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा ए एन है वो अंतिम पद है। हम इन सभी के आधार पर सवालों को हल कराएंगे, हम चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए पहले ये उतार लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। उतार लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ, चलिए, ये सभी आप लोगों को याद होनी जरूरी है छोटू, और यह याद नहीं है तो आप लोग समांतर श्रेणी नहीं बना सकते हैं। समांतर श्रेणी के एक भी सवाल को नहीं बना सकते हैं आप लोग, ठीक ना। आप लोग समांतर श्रेणी का एक भी सवाल नहीं बना सकते हैं, समझिए बात को। तो आज हम लोग पहले सबसे हल्के प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए विश्वास से आप लोग उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक कर पीछे करके उतार लीजिएगा, ठीक ना।
चलिए आपको सवाल दिख रहा है बोर्ड पर, दिख रहा है ना? दिख रहा है तो चलिए सवाल यह है, दिए गए एपी, बात समझिएगा आप लोग, दिए गए एपी 0, 7, 14, 21 का पहला पद तथा सार और अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल आपके लिए हल्का है नहीं, ये तो आप लोग मान लीजिएगा कि देखते टिक मार दीजिएगा आप लोग। इस पर ऑप्शन, इस पर सवाल ना आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर के, ठीक ना? देखिए क्या कहा गया हमसे, पहला पद को किस लेटर द्वारा सूचित किया जाता है? तो ए द्वारा ना। तो ए कितना है? 0। मैं पहला पद कितना हो जाएगा? 0। आंसर। पहला पद हमसे पूछा गया था, पहला पद कितना है? 0। उसके बाद पूछा गया है सार और अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2014 में पूछा गया था। इतना हल्का सवाल, और आप लोग नहीं पढ़े तो आपके लिए भारी लगेगा, पर समझ लीजिए आज, समझिए छोटू। सार और अंतर कहाँ है ना, सार अंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है, और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। और बताइए A2 कितना है? A2 कितना है? 7। ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद। A2 कितना है? 7, और 7 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। ये सवाल हमारा हल हो गया, इसी तरह सवाल हल हो जाएंगे। हम विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझ उतार लीजिए आप लोग। बता ध्यान दीजिए, पूरा हल्का सवाल। चलिए जब आप सवालों को हल कर रहे हैं तो ये लिख दीजिए हल, बना रहे हैं। 1 मिनट। चलिए थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा था, चलिए दिख रहा है ना आप। अब मान लीजिए सवाल है छोटू हम लोग का 8, 16, 24, 32 का पहला पद। बताइए आप लोग 8, 16, 24, 32 का पहला पद सर्वोत्तर निकाले। फिर ये सवाल दिया आप लोगों का, तो क्या हो जाएगा पहला पद? ए बराबर 8, डी बराबर A2 माइनस A1, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8। नहीं तो इसी पर सवाल तो बनेगा ये सब। चलिए उतार लिए हैं, समझिए। तो चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है 2016 में। चलिए चलो अगला प्रश्न लिखिए आप लोग। देखिए दिया गया 2016 प्रश्न छोटो, एपी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट का 15वां पद निकाले। 15वां पद निकाले। चलिए तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2016 पूछा गया था। याद करो तुम। चलिए फिर ये सवाल 2016 में पूछा गया था। हम इस सवाल को आप लोगों को ना पहले लॉन्ग विधि से बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट विधि से। क्लियर? तो आप लोग समझिए आराम से। इस प्रकार सवाल आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग पेपर देखे होंगे। चलिए फिर सवाल है एपी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद निकाले। तो पहले हम लोग लिखेंगे हल, पहला बड़े विधि से बनाएंगे हम लोग। देखिए पहले बताइए पहला पद कितना है? तो आप कहेंगे भैया पहला पद तो a बराबर 3 है। हम कहेंगे आपसे तो सार और अंतर बताइए।
तो सार अंतर को डी तो सूचित करते हैं और डी सूत्र होता है a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरे पद कितना है 8 है, 8 में से 3 घटा देंगे। ध्यान से देखिएगा, क्लियर। आप ये कहेगा ये क्यों बना रहे हैं आप लोग, देखिएगा आप भैया ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका जरूरत है आगे, ठीक ना। अब कहा है 15वां पद ना, इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है 15 है, नहीं जी 15वां पद कहा है तो बता दीजिए। तो पदों की संख्या कितनी है 15 है, और पदों की संख्या को ना n द्वारा सूचित करते हैं। तुमसे क्या पूछा गया छोटू, n अंतिम पद बराबर वाट, और अंतिम पद को हम लोग an द्वारा सूचित करते हैं। तो बता दीजिए कि अंतिम पद बराबर क्या सूत्र क्या होगा। देखिए सवाल दिया गया ना 3 8 13 18 23 का 15वां पद, और बताइए यहाँ क्या अंक होगी। इसे ऐसे करते करते 15वां पद ये क्या होगा, यही हम लोग बताना है। तो देखिए n है तो सूत्र पता है ना, पहले आप लोग कराए थे a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो देखिए a कितना है, a 3 है, n कितना है 15 है माइनस 1, d कितना है तो d 5 है ना, 3 प्लस 15 में से जाएगा 14 इंटू 5, 3 प्लस 14 5 70, कितना हो गया 73। इसका मतलब जो 15वां पद होगा वो कितना होगा 73। लिखेंगे अतः 15वां पद 73 होगा, 15वां पद 73 होगा। तो इस प्रकार के सवाल हल हो जाएंगे। अभी आप लोग बताइए मत। अब दूसरा विधि समझिए, दूसरा विधि है क्या। दूसरा विधि छोटी काफी आसान है, काफी हल्का। देखिए 15वां पद का है ना जी, 15वां पद का है हमसे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 14d, क्या हो जाएगा a प्लस 14d। जब 15वां पद का है तो a प्लस कितना जाएगा 14d, और एक आएगा 10वां पद, फिर 10वां पद का है ना तो हो जाएगा a प्लस 9d। बात समझिएगा आप लोग। तो a प्लस 14d, तब बताइए a का मान कितना है 3 14, d कितना है 5 आया है, 3 प्लस 14 5 70, 3 70 कितना होता है 73 आंसर होता है। अगर आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर प्रश्न पूछे तो हो जाएगा इस विधि बनेगा, इस विधि से, लॉन्ग विधि से। अगर आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे तब आप लोग ऐसे बनाना है, उत्तर सुनिए और ये सब टिक मार दीजिए, ठीक ना। उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिए, दिखाई दे रहा है ना जी। ओ थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा भैया, चलिए चलिए चलो बनाइए आप लोग। आज हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे और तुम लोगों से हम प्रश्न पूछे छोटू, ये नहीं पढ़ रहा है ना, आता है तुम लोगों को। चलिए आप लोग तुमसे एक घंटा बाद सुनेंगे वाले। चलो चलिए फिर अगले प्रश्न। मान लीजिए आपको सवाल दे दिया अगले छोड़ो इस प्रकार से, AP 1 4 7 10 का 18वां पद निकाले। तो जो ये प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा में 2012 के प्रथम पाली, सेकेंड पाली में,
2015 और 2016 में पूछा गया है। जो यह प्रश्न है एपी 1 4 7 10 डॉट डॉट का 18वां पद निकाले, यह आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2012, 2015 और 2016 में पूछा गया है। तो पहले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम करते हैं। इस प्रकार ज्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए बनाइए आप लोग। चलिए बनाइए छोटू। ये सभी सवाल हल्के हैं, अभी बन रहा है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा हाई लेवल का। चलिए 18वां पद क्या है ना जी? 18वां पद तो क्या हो जाएगा बताइए तो? a प्लस 17d, a प्लस 17d। तो आप बता दीजिए कि पहला पद कितना है? पहला पद 1 है और सारा अंतर निकालेंगे तो सारा अंतर कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है बताइए तो आप? 4 है ना, 4 में से जाएगा 3। क्लियर। चलिए ए छोड़ो, ए कितना दिया है? एक दिया गया है 17। डी कितना दिया? डी 3 ना। तो एक 51 51 1 52। बस मेरा 18 पद कितना आ जाएगा छोटू? 52 आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ जाते हैं। और विश्वास ना हो ना तो आप लोग क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, ठीक ना। चलिए पढ़ा लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 था जी। थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न बन गया होगा। चलिए चलो अगला प्रश्न है 3 8 13 18 का 3 8 13 18 का कौन सा पद 18 है? बराबर बात। फिर ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। पहले आप सवाल उतार लीजिए। सवाल यह है 3 8 13 18 डॉट डॉट कौन सा पद 18 है? ठीक है, ये जो प्रश्न आपके 2015 में पूछा गया था। तो पहले आप लोग समझ जाइए, जब आप सवाल देखेंगे आप लोग सोचते होंगे कि 18 कितना है? 1 2 3 4 मतलब चौथा पद 18 है। इतना क्लियर हो गया। आप लोग यही सोचते होंगे कि भैया देखिए 18 है, 18 चौथा पद है, तो भैया हम लोग निकालेंगे कैसे? कोई पूछ दिया कैसे आया, हम कहेंगे गिने हैं? नहीं, हम समझाएंगे कि कौन सा पद है ना, इसका मतलब अंतिम पद कितना दिया गया है? 18 नहीं। और कौन सा पद दिया गया तो मतलब ए नंबर दिया गया है। क्लियर।
तो छोटे इसको बनाना है तो पहले हम लोग लिखेंगे कि पहला पद ए बराबर कितना हो जाएगा 3, फिर सारों अंतर निकालेंगे डी 8 में 3 जाए छोटू 5, और कौन सा पद दिया है, इसका मतलब कौन सा पद दे दिया गया है, तो हम आपको बताए हैं कि ए एन दिया गया है कितना छोटू 18। हमें क्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या। तो आप सभी को पता है कि ए एन सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए ए एन का मान कितना है, मान रखिए आप ए एन का मान 18 है, ए का मान 3 है और एन ज्ञात करना है हमको ना, डी कितना है 5 है। बताइए आप इधर 18 छोटू इधर 3 क्या है प्लस में बराबर हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस में, और 5 क्या है गुना में जाएगा तो भागा में। देखिए 18 3 जाएगा 15, 18 3 जाएगा 15 ना, 15 बटा में 5 बराबर n माइनस में 1, 5 3 आई 15, 3 बराबर n माइनस में 1। तो बता दीजिए इधर माइनस में आने रहेगा तो प्लस में 3 प्लस 1 बराबर में n, कितना जाएगा n बराबर 4। लिखेंगे पदों की संख्या कितनी है 4। जो हम शुरू में देखे हुए थे गिने थे वो 4 आ गया ना जी। चलिए चौथा पद क्या है 18 है। उतार लीजिए पहले आप लोग, उतार लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले उतार लीजिए। मदद करो। चलिए उतार लिए। अरे इसी प्रकार सवाल देते आप लोगों को, इसी पर सवाल थोड़ा घुमा देता है, बहुत थोड़ा चेंज कर देंगे वो लोग, है ना। 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं, 205 में कितने पद हैं। अगला प्रश्न आपके थोड़ा चेंज हुआ है, कोई बस थोड़ा सा सवाल लपेटा गया है छोटू। 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं, ठीक ना। देख हम लोग का मान वही ज्ञात करना है, अंतिम पद नहीं 205 है, तो पदों से ज्ञात करनी है। जब पदों की संख्या ज्ञात करनी है इसका मतलब n ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे हल। पहले हम लोग पहला पद ज्ञात करेंगे, बता दीजिए पहला पद कितना है 7 है ना, तो लिखेंगे 7। पहला पद को a द्वारा सूचित करते हैं, उसके बाद में निकालेंगे सार्व अंतर d। दूसरा पद में से पहले पद को घटाना, 13 माइनस 7 कितना जाएगा 6। क्लियर। और अंतिम पद दिया गया है, इसका मतलब ए एन दिया गया है, कितना है 205। हमें पूछा है कितने पद है, मतलब हम पदों की संख्या पूछा गया है, और पदों की संख्या को ना इन द्वारा सूचित करते हैं।
आप सूत्र पता होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो एन कितना हो जाएगा 205, एक के बाद कितना छोटे बताइए तो 7 प्लस एन माइनस 1 डी कितना दिया गया डी 6। चलिए छोटू इधर 7 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर गुना में जाएगा तो भागा में, n माइनस में 1। अब 205 में से 7 जाएगा तो 198 बटा में 198 बटा में 6 बराबर n माइनस में 1। छतरी के 18 33 बार में कर जाएगा, 33 बराबर n माइनस 1। तो भाई माइनस में एक है, इधर आएगा तो प्लस में 33 प्लस 1 बराबर में n। तो 33 कितना होता है 34 बराबर में n। देखिए कितना, अतः पदों की संख्या कितनी है 34। पदों की संख्या 34 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो फिर समझाना आप लोगों को। देखिए दिया गया सवाल 7 13 19 डॉट 205 में कितने पद हैं। तो हमने ये देखा कि अंतिम पद दिया गया है 205 और पहले पद और सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पहला पद ज्ञात किए हम लोग 7 आया, उसके बाद सर्वांतर डी बराबर 6 आया, उसके बाद अंतिम पद दिया गया था, उससे पदों से निकाला था हम लोग को। तो पदों से सूत्र होता है अंतिम पद बराबर n बराबर a प्लस n माइनस 1 में d। एकदम ये छोटी इतना आया और 34 में 34 पदों से कितना है 34। उतार लीजिए पहले आप लोग। उतार लीजिए। चलो अब सवाल को बदलते हैं हम लोग। अब हम सवाल को चेंज करेंगे। और याद हो गया है तो इतिहास का पार्ट 1 याद कीजिए आप लोग। उससे आगे याद करो, कब बात कर रहा है तू याद नहीं कर रही सुना हो रहा है, याद करो को बता सुन। चल जुड़ू। अब सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब सवाल ये नहीं रहेगा, हम प्रत्येक प्रश्न पर दो सवाल हल कर रहे हैं छोटू। प्रत्येक टाइप पर आपके जितने भी प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उन सभी सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए सब कॉपी पर उतारते रहिए आप लोग। चलिए छोटू, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल है समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में 8 3 माइनस 2 में प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2011 में पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2011 में पूछा गया था। सवाल यह है समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। चलिए उतार लिए आप लोग, उतार लिए छोटू। पहले आप लोग उतार लीजिए।
चलिए अगर उतार लिए तो समझिए हम लोग अब ए एन बराबर सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। देखिएगा पहले लिए हल कि हम सवालों को हल कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो बताइए प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 8 सार और अंतर बराबर डी बराबर कितना हो जाएगा? 3 में से 8 जाएगा -5। हमें दिया गया है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या दिया गया कितना है? 22। हमें क्या ज्ञात करना है? योग, पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करना है, तो पदों का योग को ना एसएन द्वारा सूचित करते हैं, और एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। क्लियर? तो बता दीजिए n कितना है? तो n 22 है बटा 2। देखिए n कितना है? 22 है बटा 2। 2a कितना है? a तो 8 है, n कितना है? 22 है -1। d कितना है? तो d कितना है? d -5 है। और d -5 है तो कट जाएगा। हाँ कट जाएगा 11 बार में। चलिए 11 8 दूनी का 16 और 22 में दे जाएगा छोटू 21 और 21 गुना -5 है ना। चलिए देखिए आप तो एसएन बराबर 11 इंटू 16 प्लस देखिए 21 5 105 और प्लस माइनस। क्लियर? एसएन बराबर 11। अब 105 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा? 15 में हो जाएगा 9। कितना जाएगा? 9 में से 1 जाएगा 8 89 ना, तो -89। तो एसएन बराबर 11 गुने -89। 89 में 11 16 करेंगे तो 9 8 9 8। चलिए 9 8 9 17 9 मतलब -979। तो पदों का कितना हो जाएगा? -979। ठीक है, बता लीजिए पहले आप लोग। इसके बाद फिर हम सवाल चेंज करेंगे, अब यही सवाल नहीं चलेगा। ठीक है ना। चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को। पहले आप उतार लीजिए छोटू। चलिए उतार लिए आप लोग। पदों का योग पूछे तो एसएन बराबर बनाना है आप लोग को, ठीक ना। चलिए छोटू, सवाल दिया गया है छोटू 2015 में प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करे। ठीक, तो दिया गया है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। हमें विश्वास है कि आप लोग बना लीजिएगा।
चलिए देखिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सोचते होंगे कि भैया ना इसमें पहला पद दिया है ना ही सार्वंतर दिया है, तो हम लोग योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो सब दिया गया है, बस आपको दिख नहीं रहा है, आप समझे हुए नहीं है। देखिए कैसे, देखिए पहले हम कहा है कि धन पूर्णांक जी, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक अंतिम पद 1000। धन पूर्णांक मतलब क्या? धन मतलब क्या होता है? धन मतलब जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। ठीक, तो आप बता दीजिए कि पहला पद कितना है। भैया पहला पद तो 1 है, तो सार अंतर बता दीजिए आप लोग। सार अंतर कितना है? सार में 2 में से जाएगा तो 1 ही बचेगा। चलिए, और अंतिम पद कितना है? अंतिम पद भैया 1000 है। तो हमें ज्ञात करना है एस एन। क्या ज्ञात करना है? एस एन। हमें एन मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग एन ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम लोग एस एन ज्ञात करेंगे। थोड़ा समझिएगा छोटो, पहले हम लोग एन ज्ञात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि ए एन सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक, तो ए एन कितना है? 1000 प्लस ए कितना है? 1 है। एन एन है मालूम नहीं है अभी, पदों संख्या कितनी है, ठीक है ना। डी कितना है? 1 है। तो बता दीजिए 1000 माइनस 1 बटा में एन माइनस में 1, तो 999 और एन माइनस में 1। चलिए ए 999 प्लस में 1 मतलब 1000 कितना गया? 1000। तो भैया आप समझिएगा, और 1 से शुरू है प्रथम से, तो 1000 धन पूर्णांकों का योग का है, तो 1000 में पद संख्या होगी। जी हम चाहते तो पहले आपको हम नहीं देते, पद संख्या जो है ना 1000 है, पर हम नहीं किए, क्योंकि पहले हम आपको थोड़ा दर्शाना था, थोड़ा समझाना था। छोटी बात समझिएगा। प्रथम का है 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो 1000 में होगा जी पद संख्या, यही बात थी। अब समझ आ गया आप लोगों को, जो हमारी पद संख्या कितनी है? 1000 है। चलिए हमें क्या ज्ञात करना था छोटू, इसको कर रहे हैं, ठीक ना। हमें पहले से मालूम था कि 1000 जो पद संख्या है तो 1000 होगा जी। चलिए एन कितना हो जाएगा? 1000। तो एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू एक होता है ए प्लस ए। क्या होता है? ए प्लस ए एन। क्लियर? जब अंतिम पद दिया रहे, नहीं होता है जी, नहीं तो एन जगह पर ना एल देता है। एल मतलब क्या होता है? अंतिम पद। ठीक, तो चलिए एन दिया गया 1000 बचा में 2 इंटू ए कितना गया? 1 है। ये कितना है? 1000 करा दीजिए आप 500 बार में ना, तो 500 इंटू 1000 ए। जब 500 में से 1000 एक गुना कीजिएगा, तो चलिए हम 1001 में 500 गुना करते हैं, 5005 मतलब इतना आ जाएगा। तो बताओ समझ आ जाएंगे। तो एन बराबर, चलिए इतना क्या है हम लोग का? एन सुपर 500 क्या हो गया? एन सुपर, ठीक ना। 50,500 नहीं, 500,500 थोड़ा देते घर से जाए नहीं जी। चलिए इस प्रकार सवाल भी आपके बोर्ड पर पूछ जाते हैं छोटू, ध्यान से देखिए। चलिए
उतार लीजिए। अगर उतार कर अपने ना रिवाइज भी कीजिए। चलिए छोड़ो, अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना जी, बताइए आप लोग। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आज के प्रथम क्या बात कर रहे हो तुम। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का आज के प्रथम 15 गुणजों का 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। ए कोई लोग 15 मिनट चुपचाप रह जाए, ठीक नो, चलो जाए। अगला सवाल है आप लोग का आज के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो भाई आप कहेगा इसमें ए नहीं दिया गया है, डी नहीं दिया गया, तो कैसे ज्ञात करेंगे योग? सब दिया गया है छोटू। देखिए थोड़ा समझिए बात। आज के का है 15 गुण है ना, मतलब 8 दूनी 16 3 के 24, ऐसे करके 15 कर देना है। देखिए 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, सब 8 गुणज है, नहीं 8 गुणज है जी। डॉट 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 15 ना, तो 15 में 8 शुरू कर दीजिए, 15 बैठे 120। अब तो आप लोग से बन जाएगा ना जी, क्योंकि पहला पद का तो कर लीजिए आप लोग, फिर सार व अंतर, फिर अंतिम पद दिया है, तो ऐसा का है हमसे। देखिए तो आप कहिएगा भैया पदों की संख्या कितनी कर दिया गया है। देखो पदों की संख्या दिया गया है 15, क्योंकि इसके अंदर ना 15 ही है संख्या है। तो बताइए पहला पद कितना हो जाएगा, ए बराबर में 8, सार व अंतर A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8। नहीं जी, और पदों की संख्या दिया गया है, पदों की संख्या दिया गया है n बराबर कितना 15। हमें क्या ज्ञात करनी है, पदों का योग। तो पहले आप लोग याद कीजिए, पहले आप लोग याद कीजिए छोटू, तो पहले आप लोग याद कीजिए एन बराबर इतना हम काम किए ना, तो पहले आप लोग याद कीजिए, पहले आप लोग याद कीजिए छोटू, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे। आज क्लास लमसम लोग 1 घंटा 10 मिनट पढ़े छोटू, 1 घंटा 10 मिनट, ठीक ना। चलिए 1 घंटा 10 मिनट बेसी हो जाए पर कम ना हो। चलिए या तो हो नु पाठ हुआ गया से चलिए छोटे बता दें आप लोगों को 15 तारीख से क्वेश्चन बैंक शुरू हो जाएगा यूट्यूब पर, ठीक ना। 2015 में कैसे प्रश्न आया है, 2015 2016 पेपर कैसा आया है, हम उन सभी पेपरों को हल करेंगे। तैयार रहिएगा 15 तारीख से। लमसम लाइव क्लास चलेगा, देखेंगे, ये सुविधा होगा। और लाइव क्लास नहीं चलेगा तो हम आपके जो है 5 से 6 बजे भेज देंगे, वीडियो अपलोड करना छोड़ो, देख लीजिएगा आप लोग। तैयार रहेगा, अंतिम पड़ाव वही है, वहीं से आप लोग पता चलेगा आप लोग कितने पानी में है अभी। चलिए तो एन का सूत्र होता है n/2 इंटू अंतिम पद दे गया है a प्लस ए एन, तो ऐसे कितना हो जाएगा n कितने छोटे 15 15 बटे में
2 एक कितना दिया गया है 8 ना, और n कितना है भाई, तो n 120, तो SN बराबर 15/2 गुने 128, फिर हम जोड़ दिए कितने बार में 64 बार में। तो अब बता दीजिए SN बार कितना हो जाएगा 15 गुने 64, जब गुना कीजिएगा 64 में 15 में तो 4 5 20, हाथ में जाएगा 2 6 5 30 2 32 64, कितना जाएगा 0 6 9, इसका मतलब जो पदों का योग है कितना जाएगा 960। उतार लीजिए आप लोग, उतार दिए छोटू। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट पर, तो थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे अब, फिर थोड़ा सा हाई लेवल। चलिए ये छोटे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2016 में पूछा गया था, 2016 में, ठीक ना। उतार लीजिए पहले आप लोग। चलिए हम विश्वास है कि आप लोग अंतिम पद निकाल दीजिएगा, पदों की संख्या निकाल दीजिएगा आप लोग, उसके बाद जब पदों का योग है तो आप लोग वो भी ज्ञात कर दीजिएगा, क्योंकि हम उन सभी के आधार पर सवालों को हल कर चुके हैं छोटू। और शाम के शाम आपके जो जीव विज्ञान है चल रहा है क्लास ना, जितने क्लास चल रहे हैं सब आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, वो सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो आप लोग जीव विज्ञान देखिए, बातों को इग्नोर करने से काम नहीं चलता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी, यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, 38 है नहीं 38, और 16वां पद 73 हो तो 73 हो तो उसका उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए, उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2013 के प्रथम पाली और सेकंड पाली में पूछा गया था। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल बनते हैं और इस साल भी बनेगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो नंबर निवेदन है, आप उतार लीजिए, पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे समझाते हैं आप लोग को। क्यों हिला रहे तुम? सवाल यह है कि यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 हो तो उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। ये सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम अभी उन सभी सवाल को कर रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक ना। तो चलिए छोटू हम लाते हैं, पर समझिए आप लोग। देखिए हमसे कहा गया है, पहले हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार हमें ज्ञात करना है 31वां पद, 31वां पद हमें ज्ञात करनी है। 31वां पद बराबर 1, ठीक ना। 11वां पद दिया गया है, 11वां पद कितना है 38 है, इसका मतलब a + 10d बराबर 38, ठीक ना। चलिए उसके बाद दिया गया है 16वां पद 73 है, 16वां पद कितना है 73 है, तो कितना हो जाएगा a + 15d, a + 15d और कितना हो जाएगा 73। इसको माने समीकरण 1
और इनको मानेंगे समीकरण 2। क्लियर? अब लिखे छोटू समीकरण 1, देखिए बना रहे हैं इसको। अब समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, चलिए तो a प्लस कितना है 10d बराबर में 38। छोटो दिख रहा है मेरे को? तो ये दिख रहा है ना, ये नीचे वाला। चलिए उसके बाद है a प्लस 15d और कितना हो जाएगा 73। घटाइए, जब घटाते हैं ना हम लोग, ये दिख रहा है ना। नीचे में चलिए इस जगह में यहाँ पर इधर है, देख लो। जब इसको हम घटाएंगे ना, खाली चिन्ह परिवर्तन करते हैं। ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में। ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में। तो ए से 1 खत्म, 10 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा -5d। ठीक है ना। अब 73 में सड़ जाएगा आप लोग, 73 में 37 फिर जाएगा 5, ये कितना जाएगा 6 में जाएगा 3, इसका मतलब -35। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 5 7 35। डी का मान छोटू 7। अब रखेंगे हम लोग डी का मान, बात समझिएगा। इसके बाद रखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई डी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है a प्लस 10d में छोटो, कितना हो जाएगा a प्लस, बताइए कितना हो जाएगा a प्लस 10d बराबर में 38। तो बता दीजिए कि d की जगह क्या रखेंगे हम लोग, d की जगह छोटू 7, क्या रखेंगे 7। तो 10 गुने 7 बराबर में 38। a प्लस 70 बराबर में 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, घटाइएगा कितना हो जाएगा 10 में 8 जाएगा 2, 6 में 3 जाएगा, चलिए -32। अभी हम लोग सवाल हल नहीं हुआ छोटू, अभी हमें ज्ञात करनी है 31वां पद। क्या ज्ञात करना है 31वां पद। तो लिखेंगे हम लोग 31वां पद बराबर, देखिए जब 31वां पद कहा गया है तो कितना आ जाएगा a प्लस 30d। क्या छोटू a प्लस 30d। तो a कितना जगह है -32 प्लस d 30 7, d का मतलब कितना है 7 में जी। -32 प्लस 210, 210 में से 32 करेगा कितना होगा बताइए तो। 10 में जाएगा तो 8, 10 में 3 जाएगा 7, कितना हो जाएगा 1, मतलब 178 नहीं जी। चलिए हंस रहा है तो 31वां पद कितना हो जाएगा 178। चलिए और थोड़ा सा हाई लेवल करते हैं हम लोग छोटो, और थोड़ा सा, इतने से काम नहीं चलने वाली है। इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2 नंबर सॉल्व हो जाते छोटू, 2 नंबर के। और थोड़ा सा उस लेवल करेंगे हम लोग। अभी जितने भी टाइप से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए उतारिए छोटे आप लोग। चलिए चलते रहिए, रुकना नहीं है आप लोग को। जब तक बोर्ड एग्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक आप लोगों को रुकना नहीं है। आप तो पहले ये काम कीजिए, रात को सोइए मत, 9 बजे पढ़ने शुरू कीजिए। नहीं तो 9 बजे सो जाइए आप लोग, 9 बजे सोकर 12 बजे जागिए और 12 बजे से सीधे 6 बजे तक पागल बनना है, पागल। पता है ना आप लोगों को, चन्हाक लोग सिर्फ कमियां निकालते हैं, पता है ना, और पागल लोग लगे रहते हैं। तो
तो आप लोग लगे रहिए, आप लोग के ऊपर छोटी बहुत सारी जिम्मेवारी है, बहुत सारी जिम्मेवारी है, इस बात को समझिए आप लोग। 10 साल के मेहनत आपको दिखने वाली है छोटी, बस 2 महीना में कितना पढ़ रहे हैं आप लोग। 10 साल की मेहनत यह आपके जीवन भर रहेगा, समझ जाइए। इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। अब बात को नहीं समझ रहे हैं ना, मत समझिए। जब नंबर को आएगा ना तब रोइएगा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। चांस मिला है, गवा रहे हैं आप लोग। चलिए छोड़ो, अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। छोड़ो, अगला प्रश्न है। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2018 में पूछा गया था। सवाल है, एक समांतर श्रेणी में एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक समांतर श्रेणी है, उनमें कितना पद है छोटू? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106 है तो 29वां पद ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। तो यह आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया था, फिलहाल की है 5 साल पीछे। तो ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया था। उतार लीजिए, उतारिए छोटू आप लोग। उतार लीजिए। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, तो आप बता दीजिए जब 50 पद है तो उसका अंतिम पद कितना होगा? 50वें पद में जी, तो कितना हो जाएगा? a + 49d। और दिया गया है तीसरा पद 12 है, तो a + 2d = 12। तो ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018, 2019, 2016 सब दिया गया प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं ना तो लोग, बच्चे जो है डर जाते हैं, आप लोग डर जाते हैं, ये नहीं बनेगा हमसे, बहुत भारी है। पर आप लोग लगे, जब समय मिला था आप लोगों को तो नहीं पढ़ रहे हैं। मत पढ़िए, खाली चाहिएगा, कॉपी झाँकिए आप लोग दूसरे के तरीके, मर रहा है नहीं बन रहा है, इसको कहते हैं पढ़ाई कर लीजिए आप लोग। चलिए छोटू, और सवाल हल कर रहे हैं। अब बताइए, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, क्लियर? अब 50 पद है, इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं है। और पूछा गया अंतिम पद 106 है, तो मतलब 50वां जो पद है हम लोग का वही 106 है। क्लियर? बात समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ आ रही? देखिए, एक समांतर श्रेणी में जो 50 पद है, और हम आपसे पूछे कि एक घर में 15 लोग, ठीक? और फिर अंतिम लोग कितने हैं अभी? तो टोटल कितने हैं? कहेगा 15 है, ठीक। इसी प्रकार से अब एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, इसका अंतिम पद कितना है छोटू? कहेगा अंतिम पद 6 है, तो मतलब 50वें पद 6 है। क्लियर? और तीसरा पद दिया गया 12 है। चलिए, दिया गया लिखेंगे प्रश्न अनुसार। क्या लिखना छोटू? प्रश्न अनुसार हमें क्या ज्ञात करना छोटू? तो हम लोग ज्ञात करना है 29वां पद, हम लोग ज्ञात करना। चलिए, तीसरा पद 12 है नहीं,
तो हम आप लोग लगले बताए हुए थे फिलहाल ही 30 मिनट पहले कि तीसरा पद क्या आएगा या चौथा पद क्या आएगा, तो हम लोग एक कम लिखते हैं। क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर कितना है 12, समीकरण 1। तो कहा गया अंतिम पद मतलब 50वां पद कितना है छोटू, 50वां पद 106 है। इसका मतलब a प्लस 49d बराबर कितना हो जाएगा 106। क्लियर। इसके बाद छोटू मेन काम है, काम यह है कि समीकरण 1 को समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्या छोटू, घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर a कितना है a प्लस 2d बराबर कितना 12 और a प्लस 49d बराबर कितना हो जाएगा 106। थोड़ा सा ही खत्म हो गया, एक मिनट। अभी हम 2-3 सवालों को हल करेंगे जो थोड़ा लगता है ना भारी है, उन सभी सवालों को हल करेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए। हाँ बोला ही दिए ऑन शॉट वीडियो, इससे बाहर एक भी नहीं। जितने भी सवाल हल कर रहे हैं आप लोग इसी प्रकार के ना आपके बोर्ड पर सवाल दिए रहते हैं। चलिए क्या हो जाएगा कि समीकरण को घटाने पर बस ये चेंज कर देंगे। भैया आप कमेंट बता रहे हैं ये चेंज कर दे, अरे चेंज कर दो, तब प्लस है माइनस माइनस माइनस। चलिए ऐसे खत्म। अब 2 में समझा जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा नहीं, तो भैया माइनस 47d और ये 12 में से 6 हो जाएगा जी, जाएगा कितना माइनस 94, यही हो जाएगा 94 आएगा जी। चलिए विश्वास नहीं है हम, 100 में से 12 घटा रहे हैं 4 9। हाँ भैया आप सही बता रहे थे 94 आया है, चलिए सही है नहीं, डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 47 दूनी 94, डी बराबर कितना है छोटू 2। अब क्या करेंगे डी का मान ना फिर समीकरण 1 में रखेंगे, बात समझिएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d है बराबर कितना 12, तो a प्लस 2d कितना है 2 ना, 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8। तो a का कितना आ गया 8। अभी ये सब सवाल हल नहीं हुए हैं, हमसे पूछा गया था 29वां पद कर दीजिए, तो अभी हम लोग डी का मान ज्ञात किए, ए का मान किए, इसके बाद लेंगे 29वां पद बराबर कितना हो जाएगा देखो तो a प्लस 28d, तो a कितना आया छोटू 8 आया है, d कितना है 2 आया है, 8 प्लस 28 तो नहीं 56 कितना हो जाएगा 64। चलिए आंसर हो जाएगा 64। चलिए छोटू ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया था, देखिए। चलिए अभी हम लोग 2 प्रश्नों को हल करेंगे, 2020 से पूछा गया था। वो ये सवाल छोटू काफी लड़के से नहीं बना था, उस समय हम दे रहे थे बोर्ड परीक्षा में खड़े थे, थोड़ा हाई नहीं था पर लड़के थोड़ा सा देख कर चौंक जाते हैं ना, जैसे आप लोग घर पढ़ते नहीं हैं पर आप लोग इतना देर से जुड़े हुए हैं हमसे, तो पक्का है कि आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़ाई को सीरियस है। चलिए उतारिए जल्दी आप लोग, काफी आसान सवाल है छोटू, 2020 में दिया गया प्रश्न, और 15 तारीख से आपके क्वेश्चन बैंक शुरू हो जाएंगे। 2016 का पेपर, 2015 का पेपर, 2014 का पेपर, सभी ठीक ना, सभी सवालों को हल करेंगे हम लोग, इसलिए आप लोग पूरा याद कर तैयारी कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपसे पता ही होगा कि बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव 50% पूछ जाते हैं, अब तो 100 प्रश्न आ रहे हैं।
चलिए चलिए छोटू, अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक कर उतार लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो बदला लगाओ, लाओ तो बढ़िया लाओ, लाओ लाओ, चलिए चलिए अगला प्रश्न छोटू, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है, 1/7 है, तो 63वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था, बस इसी के आधार पर है ये भी प्रश्न। बताइए ये सवाल नहीं बनेगा आपसे, इसी के आधार पर है जो लोग हम बताएं। पहले सवाल आप लोग उतार लीजिए, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है तथा 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद, 63 पद कितना होगा? चलिए उतार लिए आप लोग। देखिए छोटू, आप लोग तैयारी कीजिए, और आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो पता कौन करेगा? बताइए। टीचर लोग काम होता है कि आपको अच्छे राह पर दिखा दे, इस पर चलिए आप लोग, पर चलना है आप लोग जी। चलिए अब हम हल करते हैं। छोटू इसी के आधार पर है, इसी के आधार पर है। चलिए देखिए क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी। पहले लिखेंगे प्रश्न अनुसार, बात मत करो आप लोग। प्रश्न अनुसार 7वां पद कितना है? 7वां पद 1/9 है, पद नहीं लिखेगा जी। चलिए 7वां पद 1/9 है, तो कितना हो जाएगा? a प्लस 6 कितना हो जाएगा तू? 1/9। समीकरण 1। चलिए उसके बाद दिया गया है 9वां पद 1/7 है। 9वां पद कितना है? 1/7 है, तो कितना हो जाएगा? a प्लस 8d बराबर 1/7। समीकरण 2। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो बताइए कितना हो जाएगा? a प्लस 6d बराबर 1/9। ठीक, इसके बाद छोड़ू a प्लस 8d बराबर 1/7। इसको घटाएंगे, बस चिन्ह परिवर्तन करेंगे हम लोग। घटा से आप लोग को चलो ऐसे तो ठीक लगा। चलो देखो a से खत्म, अब 6 में चल जाएगा छोटू -2d। अब बताइए 1/9 में से 1/7 घटाएं कितना होगा? देखिए 1/9 है और 1/7 घटाएंगे हम लोग, 9 7 63, तो 7 9। चलिए -2/63।
आ रहा है जी। चलिए लिखेंगे -2/63। और भाई इधर गुना में -2 इधर गुना में है तो बराबर उस जाएगा तो भागा में -2/63 गुना 1/2 खत्म कितना 1 बार में तो डी बार कितना हो जाएगा 1/63। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है छोटू a प्लस 6d बराबर कितना है 1/9। क्लियर। तो डी कितना हो जाएगा a 6 गुने 1/63 बराबर 1/9। ए बराबर हो जाएगा 1/9 माइनस 6/63। जब 9 और 63 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, छोटे दिख रहा है वो तो दिख रहा है नहीं सर, ऊपर लिख लीजिए। ये दिख रहा है। हाँ, उसके नीचे भी दिख रहा है, लाइन वाला नहीं, लाइन। चलिए ऊपर बना दीजिए। देखिए आप a प्लस 6/63 है जी बराबर 1/9 है। देखिए इधर जो है प्लस में है तो बराबर उस जाएगा तो माइनस में, तो 1/9 माइनस 6/63। तो 9 और 63 ऐसे निकाले हम लोग ना 63 आएगा। कितना आएगा 63। तो देखिए 9 7 63 एक बार में 1 तो ये बार कितना आ गया 1/63। हमसे क्या पूछा गया है 63वां पद ये पूछा गया है। तो होता है a प्लस 22d, गलत, a प्लस 62d, ठीक ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक मान कितना है 1/63 प्लस 62 गुना डी का मान कितना है 1/63 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 63 प्लस 62/63। ये भी दिख रहा हो छोटू, ये दिख रहा है वो तो यस सर, दिख रहा है। चलिए तो 62 कितना तो 63/63 कितना हो जाएगा 1 बार। इसका आंसर कितना हो जाएगा ये लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन जो अथ 63वां पद 1 होगा। अतः 63वां पद 1 होगा। चलिए उतार लीजिए आप लोग, फिर से हम आपको समझा दें। पहले आप उतार लीजिए, चलिए फिर गेट खोल दो, गेट खोल दो। चलिए जितना हम कहे थे उतना ही हुआ। हम कहे थे कि आप लोगों को 1 घंटा 10 मिनट सवा लेंगे हम लोग क्लास, तो हो गया होगा कि उससे नहीं हुआ हम 10 मिनट हो गया ना जी, ये तो बोलता है तुम लोग। तो आज के लिए हम लोग चलिए इतना ही, और अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। हम आपको बताते हैं कि आज जितना भी पढ़ाई हुआ है ना, इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी सवाल नहीं आएगा। अब देख, अब सोच रहे हैं भैया क्यों करें इससे बात, क्या भगवान है? भगवान नहीं है। हम जितनी भी सवाल होती है वो सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए थे, तो हमने ये सोचा कि अभी हम जितने सवाल देते थे इसी तरह से आया, तो हो सकता है कि अगले दिन मेरे आने वाली जो क्लास है तो आने वाली परीक्षा है तो ये इसी तरह से है, इसी तरह सवाल है आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इतना ही आज साथ देंगे, मदद करेंगे, और आप फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय। धन्यवाद सर।